अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू ऑल वुड बी फाइन। जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हमने वर्बल टेस्ट करने हैं। अभी हमें लॉन्ग कोर्स में जो वर्बल टेस्ट होते हैं आपके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 84 होते हैं, आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं। और नॉन वर्बल की तरह हम अब वर्बल टेस्ट को करेंगे। पहले आपको पता है मैंने नॉन वर्बल की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जिस तरह नॉन वर्बल में एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया था, इसी तरह सेम है जो वर्बल क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कोशिश किया कि हर तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में डालूं और फिर आपको साथ साथ एक्सप्लेन करके भी बताऊं कि उसका जो जवाब है वो कैसे आया है। क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने ख़ुद करनी है बुक से, लेकिन ये है कि इन वीडियो से आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपको एक तो ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और फिर जल्दी से जल्दी आप उनको हल किस तरह कर सकते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो और आपका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाए। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो। सो जेंटलमैन, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड फॉर टुडे टेस्ट। तो अब देखिए इस तरह के वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट आते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये आपका क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शंस हैं नीचे दिए गए हैं। अब देखिए ये काबुल लिखा हुआ है। काबुल क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये एक मुल्क का कैपिटल है। लाहौर ये पंजाब का कैपिटल है लेकिन मुल्क का कैपिटल नहीं है। या कि मुंबई है, ये एक मुल्क का बहुत बड़ा शहर है लेकिन उसका कोई कैपिटल नहीं है। न्यूयॉर्क दैन अगेन ये यूएसए का एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन कैपिटल नहीं है। तो ये जो काबुल है ये जहाँ पे डिफरेंट है इन तीनों में से, तो यही हमारा ठीक है जवाब होगा। सो अब अगर हम आगे चलें तो इसमें देखिए कि क्या हुआ है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये AC लिखा हुआ है, ये DG लिखा हुआ है, ये HK लिखा हुआ है, ये LO लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए मिसिंग क्या आ रहा है, इसमें B मिसिंग आ रहा है, A B एंड C। B नहीं है, AC है। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें ये DG लिखा हुआ है, तो इसके सेंटर में देखें क्या क्या अल्फाज हैं। इसके सेंटर में D E G, E इसके सेंटर में मिस है। अब यहाँ पे आगे आप देखिए H I K, ये H और K और इसके सेंटर में I आना चाहिए था जो कि नहीं है। ये बिल्कुल सीक्वेंस के साथ ABC आ रही है जैसे ABC का सीक्वेंस होता है। अब ये LO लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इन 2 अल्फाज में से बीच में से सेंटर से कौन सी चीज़ मिस है, L M N एंड देन O। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि क्या इस रिलेशन में हुआ है कि ये जितने भी हैं इनमें सिर्फ एक लफ्ज़ बीच में गैप आ रहा है। इसमें B का गैप आया, इसमें E का गैप आया, इसमें I का गैप आया, इसमें जेंटलमैन 2 अल्फाज का गैप आ गया, L M N एंड देन O आया। तो यही जो आपका ऑप्शन है LO ये ठीक होगा क्योंकि ये डिफरेंट है इन तीनों से। ठीक है, ये 4-5 आपको डिजिट सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें ये जो छठा डिजिट है जो 64 के आगे आना चाहिए वो आपने ख़ुद फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा होना चाहिए। सो जेंटलमैन, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इस तरह चेंज कैसे होती हैं या किस तरह कंटिन्यू होती हैं। ये देखिए ये 32 है, इसके बाद 6 आया है, तो इस 32 और 6 में जो रिलेशन होगा वही आगे कंटिन्यू आपको होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो 6 आता है। 2 3 आर 6। आगे आप देखिए अब 43 है। अब इन 2 में जो रिलेशन था वही आपने यहाँ पे मैच करना है। सो 3 4 आर 12। ये 2 रिलेशन आपके कंटिन्यू हो गए। यही एक रिलेशन आपने यहाँ पे बनाना है और आपका जो ऑप्शन है वो निकल आएगा। सो 4 6 आर क्या होता है 24। तो आपका जो आगे जो डिजिट आएगा वो होगा 24। या इसको आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में डिजिट है ये 6 है, अब यहाँ पे इसका डबल हो गया 12। अब इसके बाद जो अगेन इसका डबल होगा 24। जिस तरीके से भी चाहें आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑप्शन है ये आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। सो जेंटलमैन, ये जो क्वेश्चन हैं आपके, इफ़ फेलो इज़ कोडेड एज एंड देन एलो इज़ कोडेड एज, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इनको हल कैसे करना होता है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। अब देखिए इसने कहा है कि ये जो फेलो है लफ्ज़, इसको इसने ये एक ख़ास कोड दिया है जो भी आपको सामने नज़र आ रहा है।
तो वो इसके रिस्पेक्ट से कहता है कि अगर इस फेलो को ये कोड दिया जाए तो बताइए एलो को ELLOW को कोड क्या देना चाहिए। अब अगर आपको पता नहीं होगा या आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप क्या करेंगे कि पहले F का कोड देखेंगे कि 4 है, फिर E का देखेंगे 6 है, फिर इनमें से आप टैली करते रहेंगे। इस तरह आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आप एक स्मार्ट वे में देखेंगे तो जेंटलमैन देखिए ये फेलो में ही आपको एलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ अगर आप F रिमूव कर दें तो ये ELLOW जो लफ्ज़ है, अल्फाज हैं सारे, ये आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपको F नहीं चाहिए, तो F का जो कोड है वो आप रिमूव कर दें, 4 को आप रिमूव कर दें और बाकी ये जितने कोड्स हैं ये उठा लीजिए और इनको इधर से ढूंढ लीजिए। तो आपको क्या चाहिए 65,531, तो वो 65,531 यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको टिक कीजिए और आगे चले जाइए। सो नाउ we will move toward our next question, what will come next in the series। सो इसमें हुआ क्या है कि Z3 है, X6 है, U9 है और Q12 है। ये जो इसके अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर्स हैं उनकी जो रिलेशन है वो बहुत ही टफ़ है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि ये Z के बाद X क्यों आया है, X के बाद U क्यों आया है और U के बाद क्यों आया है। आप निकाल सकते हैं लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ आपको कुछ डिजिट्स भी नज़र आ रहे हैं 3, 6, 9, 12। तो आप इनका रिलेशन फाइंड कर लीजिए, इनमें से आपको जो आंसर है वो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ये 3 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 12 आया है। तो अब 12 के बाद क्या आना चाहिए, 3 ऐड होना चाहिए, जैसे पीछे 3 ऐड होता हुआ आ रहा है। 3 में 3 ऐड किए हैं 6, 6 में 3 ऐड किए हैं 9, 9 में 3 ऐड किए हैं 12, 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 देख लीजिए ये L15 के साथ है और किसी के साथ भी नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। So now this is gentlemen our next question, what letter will comes alphabetically in order in the letter mother। ये भी क्वेश्चन सिंपली एक दो बार आ जाता है और मोस्टली एक बार तो ये लाजमी आता है हर PMA के टेस्ट में और बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। देखिए इसने कहा है व्हाट लेटर विल कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर, कि अगर आप इस लफ्ज़ मदर के नीचे जो ABC है वो अगर लिखना शुरू करें, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आप निकालना चाहें या लिखना शुरू करें तो कौन सा लफ्ज़ उसके नीचे आएगा जो मैच कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे A लिखें तो देखिए A मैच नहीं हुआ, ऊपर M है। नीचे अगर आप इसके B लिखें, A के बाद B होता है तो ऊपर देखें O है, ये मैच नहीं हुआ। अब इसके नीचे आप C लिखें तो ऊपर देखिए T है, ABCDE, ये E आपने लिखा और ऊपर भी E है तो ये E आपका करेक्ट आंसर होगा। E आपके पास इधर आंसर में मौजूद है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आपने करना क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपने अल्फाज को लिखना है नीचे, चाहे कोई भी लफ्ज़ है, चाहे चेयर है, चाहे ट्री है, उसके नीचे आप ABC लिखना शुरू कर दें और जो लफ्ज़ मैच हो जाए ऊपर वाले लफ्ज़ से, कि जो लफ्ज़ ऊपर है वही सेम नीचे आ जाए, तो वो आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेक्ट लफ्ज़ समझा जाएगा। तो आपने उसके ऊपर टिक करना है और आगे चल जाना है। देखिए इसमें क्या हुआ कि ABCD एंड E, ऊपर भी E है नीचे भी E है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me।